हे गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। लास्ट जो मैंने वीडियो अपलोड की थी डिफरेंशियल मैनिफोल्ड्स की, जस्ट बेसिक डेफिनेशंस 3 आपके पास, और उससे आगे ही कंटिन्यू करवा रही हूँ मैं। फर्स्ट चैप्टर डिफरेंशिएबल मैनिफोल्ड्स करवा रही थी मैं आपको, ठीक है। एंड माय एमएससी क्लास नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल्स डेफिनेशंस आप कर चुके थे। जो फर्स्ट एग्जाम्पल है, एटलस ऑन द स्पेस ऑफ लाइंस। स्पेस ऑफ लाइंस के ऊपर जो एटलस है उसकी एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल्स में क्या होता है कि जो हमारी डेफिनेशन होती है एटलस की, ठीक है ना, जिस चीज़ की भी डेफिनेशन हो, अगर उसकी एग्जाम्पल हो तो उसकी डेफिनेशन को लेकर उसके अकॉर्डिंग जो भी डेफिनेशन में कहा हो उसके सारे हम स्टेप्स पूरे कर देते हैं, ठीक है ना। तो वो हमारी एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाती है। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है एटलस ऑन द स्पेस ऑफ लाइंस। लेट एक्स क्या है, हमने सेट ले लिया। सबसे पहले तो जिसकी स्पेस ऑफ लाइंस की बात की है उसकी हम लेंगे सब कुछ, ठीक है, जो भी हमें रिक्वायरमेंट होगी, फिर उसके ऊपर हम एटलस की करके दिखाएंगे। लेट एक्स क्या है, सेट है स्ट्रेट लाइंस इन द प्लेन। एक्स हमने क्या ले लिया, ये देखिए, एक्स हमने सेट ले लिया स्ट्रेट लाइंस का इन द प्लेन, ठीक है जी। नेक्स्ट कहता, अब हमें पता है, हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, मैंने आपको पहले वीडियो में, अगर आपने नहीं देखी है तो आप मेरी वो लास्ट वीडियो देख सकते हो, कि हमारा जो ये सब्जेक्ट है मैनिफोल्ड्स, एनालिसिस, अलजेब्रा एंड टोपोलॉजी, इनसे कंबाइन होकर ही बनता है। अब हमें पता है कि हर एक लाइन की इक्वेशन किस टाइप की होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 टाइप की। लेट यू नोड कोई सेट ले लिया हमने, किसका, नॉन वर्टिकल लाइंस का, ठीक है ना। हम क्या करेंगे इसमें, लाइंस इन द प्लेन के ऊपर एक बार हम सेट ले लेंगे नॉन वर्टिकल लाइंस का, एक बार हम सेट ले लेंगे नॉन हॉरिजॉन्टल लाइंस का। लेट यू नोड क्या है, सेट है नॉन वर्टिकल लाइंस का। देन कहता फॉर एवरी लाइन, अब ये सेट हो गया नॉन वर्टिकल लाइंस का। अब यू नोड में, यू नोड क्या चीज़ है, सेट ऑफ नॉन वर्टिकल लाइंस। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स। अब हर एक लाइन है जो कहता फॉर एवरी लाइन, हर एक लाइन है जो इस यू नोड में, यू नोड क्या है, सेट है नॉन वर्टिकल। अब हर एक लाइन है जो यू नोड में, दैट इज फॉर एवरी एल बिलोंग्स टू यू नोड, वो एवरी लाइन के लिए एल ले लिया हमने सिंपल। फॉर एवरी एल बिलोंग, इसी जो हमारी थ्योरी वाली लाइन है उसको हम सिंबॉलिक वे में लिख रहे हैं, ठीक है, कि फॉर एवरी लाइन बोला था ना यू नोड में, वही लिखा है कि फॉर एवरी लाइन एल बिलोंग्स टू यू नोड हैज़ द इक्वेशन। इक्वेशन की लाइन कौन सी होती है, आप 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, y टू एम एक्स प्लस सी, वेयर m और c क्या है हमें पता होंगे, कि दिए होंगे क्या चीज़ है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब एटलस से पहले हमने कौन सी डेफिनेशन रीड की थी, कोऑर्डिनेट चार्ट की। अब पहले तो कोऑर्डिनेट चार्ट की बात आएगी। कहता है एक कोऑर्डिनेट चार्ट डिफाइन कर लो, जाई नोड यू नोड से लेके आर स्क्वायर तक, ए कोऑर्डिनेट चार्ट एज जाई नोड ऑफ एल इक्वल्स टू एम कॉमा सी। एम ले लिया और सी पॉइंट ले लिया हमने। नेक्स्ट सिमिलरली, पहले यू नोड लिया था ना हमने, पहले यू नोड लिया था नॉन वर्टिकल लाइंस का सेट। अब क्या करेंगे, सिमिलरली लेट u1 कंसिस्ट ऑफ नॉन हॉरिजॉन्टल लाइंस। अब आप क्या ले रहे हो, u1 ले रहे हो, किसका सेट ले रहे हो, नॉन हॉरिजॉन्टल लाइंस का। अब उसके ऊपर भी कोऑर्डिनेट चार्ट डिफाइन कर देंगे हम, जैसे इसके लिए हमने जाई नोड चार्ट डिफाइन किया था, इसके लिए भी हम कोऑर्डिनेट चार्ट डिफाइन कर देंगे। फिर इक्वेशन पहले कैसी थी, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी टाइप की थी ना। अब वो नॉन क्या थी हमारे पास, नॉन वर्टिकल लाइंस थी। नॉन वर्टिकल के लिए y इधर एम एक्स इधर, और इसमें आपने क्या किया, जस्ट नॉन हॉरिजॉन्टल लाइंस थी तो y इधर ले लिया, x इधर ले लिया। क्लियर, जस्ट अलग करने के लिए।
और पहले आपने सिंपल वाली इक्वेशन ली है, अब आप बार वाली ले रहे हो, ठीक है। एम और सी के ऊपर बार है। तो जब हमने कोऑर्डिनेट चार्ट डिफाइन किया था नॉन वर्टिकल लाइंस के लिए, तब हमारे पास क्या था, एम, वही इक्वेशन ऑफ लाइन में से एम और सी ले लिए, तो जो यूनिकली डिटर्मिंड है। अब इसमें से भी हम एम और सी ले लेंगे, पर फर्क क्या होगा, यहाँ पर ये बार वाले पॉइंट्स हैं। क्लियर। वहाँ पर यू नॉट से लेके आर स्क्वायर था, अब यू वन से लेके आर स्क्वायर तक हो गया हमारे पास अनदर चार्ट, ठीक है। इस टाइप से हमने डिफाइन कर लिया। अब हम क्या करेंगे, जो नॉन वर्टिकल लाइंस थी और ये जो नॉन हॉरिजॉन्टल लाइंस का सेट है, ये दोनों सेट है ना, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल नॉन के, इन दोनों की इंटरसेक्शन ले ली। ये क्या है, सेट ऑफ लाइंस है। और इक्वेशन तो y इक्वल टू mx प्लस सी टाइप की होती है, वो तो कहता हॉरिजॉन्टल नहीं है, ठीक है। ये सेट ऑफ लाइंस है, y इक्वल टू mx प्लस सी, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल, इंटरसेक्शन हॉरिजॉन्टल नहीं है। हेंस हमें क्या मिल गया कि जाई नोड किसके ऊपर लग रहा है, इंटरसेक्शन के ऊपर, m कॉमा सी, वही इक्वेशन के पॉइंट्स आर स्क्वायर को बिलोंग करते हैं, m जीरो के इक्वल नहीं है, विच इज ओपन। ओपन भी हो गया। ये किस में था, कोऑर्डिनेट चार्ट की डेफिनेशन में पढ़ा है ना आपने, मैंने आपको पहली वीडियो में समझाया था कि सबसेट लो, मैपिंग लो, उसके बाद ओपन वाली बात कहो, ठीक है, देन आपके पास कोऑर्डिनेट चार्ट होता है। कहता है विच इज ओपन। आल्सो कहता नोट दैट कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी था, इम्प्लाइज, अब इसमें से जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो इनवर्स में आ जाएगी ना ये सारी टर्म्स, ठीक है ना। देयरफॉर कहता, अब जब इनवर्स की बात भी आ जाती है, ये माय डियर स्टूडेंट्स, जब आपका ये जो थर्ड सेमेस्टर होता है एमएससी का, उसमें डिफरेंशिएबल मैनिफोल्ड्स का ये टॉपिक होता है सारा, और इससे जो अगला पार्ट होता है ज्योमेट्री ऑफ डिफरेंशियल मैनिफोल्ड्स का, उसमें थ्योरी होती है सारी चीज़ की, प्रैक्टिकल वे में सब्जेक्ट होता है। तो उसमें जब इनवर्स होता है, टोपोलॉजिकल ग्रुप्स की डेफिनेशन होती है, तो वो क्या होता है, स्मूथ इनवर्स की बात आ जाती है। अब इनवर्स के लिए इनवर्स भी आ गया ना, ओपन भी हो गया है हमारे पास, तो क्या होगा कि विच इज़ ऑब्वियसली स्मूथ विद स्मूथ इनवर्स। थस जब सारी बातें हो चुकी हैं, कोऑर्डिनेट चार्ट भी हो गया, ओपन भी हो गया, इनवर्स वाला भी आ गया, ये हमने इनवर्स वाले पॉइंट पढ़े थे ना एटलस की डेफिनेशन में, तो सब कुछ हो चुका है। तो हमारे पास ये क्या आ गया कि थस वी गेट एन एटलस, स्पेस ऑफ लाइंस के ऊपर हमारा एटलस हमें मिल चुका है। अब नेक्स्ट है हमारे पास मैनीफोल्ड। यहाँ पर उसने पूरी डेफिनेशन नहीं बताई है, वो जस्ट कह रहा है कि जो हमने अभी एग्जांपल पढ़ी है, इफ़ वी हैव यूज्ड डिफरेंट बेसिस फॉर आर स्क्वायर, कि अगर हम आर स्क्वायर के लिए कुछ और बेसिस यूज़ करते हैं, तो जो स्ट्रेट लाइंस के एक्स, स्पेस एक्स होगा स्ट्रेट लाइंस का, तो उस पर जो चार्ट्स बनेंगे वो भी डिफरेंट टाइप के ही बनेंगे। पर जब हम मैनीफोल्ड डिफाइन करेंगे, हमें एक्स के बारे में सोचना पड़ेगा कि अलग अलग नहीं ले सकते, एक स्पेसिफिक लेंगे कोई ऑब्जेक्ट मानकर जो एटलस की चॉइस पर इंडिपेंडेंट होगा। ये कोई डेफिनेशन नहीं है मैनीफोल्ड की, ये जस्ट उसने एग्जांपल के बेस पर बताया है। कंपैटिबल एटलस, पहले हमने एटलस पढ़ा था, अब है कंपैटिबल एटलस। कहता है एक एटलस डिफाइन कर लो आप, मैंने आपको पहले बताया था कि जैसा आप यू लोगे वैसी उसके साथ मैपिंग होगी, जैसा आगे यू ले लिया वैसा जाई, जैसे यू अल्फा है तो जाई भी अल्फा, वी बीटा है तो फाई भी बीटा, इसी तरीके से आप लिखते हो एटलसिस को। देन दीज टू एटलसिस आर सेट टू बी कंपैटिबल इफ देयर यूनियन इज एन एटलस। तो कहता है ये जो दो एटलसिस हैं उनको हम कंपैटिबल कहेंगे। कंपैटिबल कब होंगे, बस एक चीज़ याद रखना, जब इनकी यूनियन बी एटलस हो जाएगी। ऑब्वियसली दिस डेफिनेशन मीन्स दैट जो सारे के सारे मैप्स हैं विच आर न्यूली ऑब्टेन्ड एज फाई बीटा, आगे मैपिंग जब करते हो तो इन्वर्स आ जाता है ना, एटलस की डेफिनेट डायग्राम में पढ़ा था, तो वो भी स्मूथ होनी चाहिए। स्मूथ क्यों चाहिए, क्योंकि इन्वर्स की बात आ गई। आगे है कि कंपैटिबिलिटी एक तरह से इक्विवेलेंस रिलेशन होती है। नेक्स्ट देखो डिफरेंशिएबल। अब ये सारा का सारा पहले स्टार्टिंग में चैप्टर में डेफिनेशन ही चलेंगी। डिफरेंशिएबल स्ट्रक्चर, ए डिफरेंशिएबल स्ट्रक्चर एक्स स्पेस के ऊपर इक्विवेलेंस क्लास होती है एटलसिस की। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएबल स्ट्रक्चर एक्स स्पेस के ऊपर एक इक्विवेलेंस क्लास होती है एटलसिस की। नेक्स्ट देखो डिफरेंशिएबल मैनीफोल्ड। डिफरेंशिएबल मैनीफोल्ड की यहाँ पर जो डेफिनेशन एग्जैक्ट नहीं दी हुई है, ये जस्ट आगे हमने एग्जांपल जो सॉल्व करनी है उसके रिगार्डिंग है।
जो आपका मैंने आपको उस वीडियो में बताया था स्टार्टिंग में ही, चैप्टर की जो इंट्रोडक्शन है उसमें दी हुई है आपकी डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन है कि डिफरेंशिएबल मैनिफोल्ड क्या है, एक टोपोलॉजिकल स्पेस है वेयर एवरी पॉइंट, जहाँ पर मान लो ये जो पॉइंट्स हैं, ठीक है ना, बहुत सारे पॉइंट्स पड़े हैं, वेयर एवरी पॉइंट हैज़ अ नेबरहुड, हर एक पॉइंट का नेबरहुड है, दैट इज उसको इस तरह, जो नेबरहुड है उसको इस तरह से पैरामीटराइज्ड किया जाएगा कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है टू सेट्स ऑफ पैरामीटर्स, कि उसको इस तरीके से पैरामीटराइज किया जाएगा कि जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी पैरामीटर्स के सेट्स की, वो हमें डिफरेंशिएबल फंक्शंस के सेट से मिलेगी, सेट ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शंस। क्लियर? आगे देखो, नाउ डिफरेंशिएबल मैनिफोल्ड के आगे पहला नोट है हमारा, नोट फर्स्ट, कहते हैं कि सम ऑथर स्टार्ट्स विद अ टोपोलॉजिकल स्पेस एंड इंसिस्ट दैट द कोऑर्डिनेट चार्ट्स आर होमोमॉर्फिज्म। कहते हैं कि कुछ जो ऑथर्स होते हैं वो टोपोलॉजिकल स्पेस से स्टार्ट करते हैं, अगर हम डिफरेंशिएबल मैनिफोल्ड की बात करें तो, और ये इंसिस्ट करते हैं कि जो कोऑर्डिनेट चार्ट्स है वो होमोमॉर्फिज्म है। अगर इन ऑर्डर टू प्रूव समथिंग इज अ मैनिफोल्ड, अगर किसी चीज़ को, कोई भी चीज़ कह दे कि इसको मैनिफोल्ड प्रूव करो कि वो मैनिफोल्ड है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें उसकी टोपोलॉजी फाइंड आउट करनी है। नाउ वी विल प्रूव दैट एटलस डज द सेम थिंग फॉर अस, और अब हम प्रूव क्या करेंगे कि एटलस भी वही चीज, सेम चीज़ फॉलो करता है। देखो प्रूफ देखो, सपोज एम क्या है, मैनिफोल्ड है, साथ के साथ मैं आपको रिटर्न में भी समझाई जाऊंगी। सपोज एम क्या है, एक एग्जाम्पल की बात कर रही हूँ मैं, एम एक मैनिफोल्ड है। We shall define V is the subset of M is open if for each, अब हम कोऑर्डिनेट चार्ट में लेते थे ना पहले, क्यों कर रही हूँ मैं माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि एटलस के लिए आप बात कर रहे हो कि सेम चीज़ फॉलो करता है ना, एटलस सेम, तो एटलस में सबसे पहले क्या आता है, कोऑर्डिनेट चार्ट पढ़ी थी हमने डेफिनेशन, उसमें क्या था, सबसेट होगा, बाइजेक्शन होगा और ओपन होगा, याद है आपको, तो वही चीज़, सेम चीज़ फॉलो कर रही है। एम मैनिफोल्ड ले लिया, वी उसका हमने क्या ले लिया, सबसेट ले लिया, इज ओपन ले लिया, इफ फॉर ईच, अगर हर एक अल्फा आई को बिलोंग करता है। नेक्स्ट अब हम मैपिंग की बात कर रहे हैं, कहते हैं जाई अल्फा वी इंटरसेक्शन यू अल्फा पर ले लिया, वो भी ओपन सेट है यू आर एन के बीच। कैसे, देखो जाई अल्फा ले रहे हो आप, आपने कहा है ना कि हर एक अल्फा आई को बिलोंग करता है, ये हमने इंट्रोड्यूस करवा दिया है, ठीक है, तो जाई अल्फा, एक तो ये वी हो गया, और जो यू ले रहे हो आप उसके साथ भी यही अल्फा इंट्रोड्यूस करा दो, उसकी इंटरसेक्शन वो भी क्या है, एक ओपन सेट है, किसमें, आर एन में, ये कोऑर्डिनेट चार्ट में पढ़ी थी आपने बात। कहता वी शैल शो दैट दिस गिव्स अ टोपोलॉजी, अब हम क्या शो करेंगे कि ये हमें एक टोपोलॉजी देगा। देखो जाई अल्फा था, पहले आपने वी लिया ना जो सबसेट था, अब v के आगे हम पहली क्या चीज़ ले रहे हैं, फाई ले रहे हैं, फाई की इंटरसेक्शन u अल्फा के साथ इक्वल्स टू जाई अल्फा ऑफ फाई, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताऊं, फाई की u अल्फा के साथ इंटरसेक्शन हो रही है, कॉमन थिंग इसमें फाई ही होगी, मैपिंग इक्वल्स टू फाई, जाई को फाई के ऊपर अप्लाई करोगे तो क्या आएगा, फाई आएगा। नेक्स्ट अब हमने फाई लिया था, देखो v भी ले चुके हो आप इंटरसेक्शन में, फाई भी ले चुके हो, बचा क्या है कि मैनिफोल्ड बचा, जो हमने स्टार्टिंग में लिया था, उसकी भी इंटरसेक्शन ले लो u अल्फा के साथ, वो किसके इक्वल हो गई, जाई अल्फा। अब ध्यान से सुनो, जब फाई की इंटरसेक्शन ले रहे हो u अल्फा के साथ, एक फाई की ले रहे हो और दूसरे में क्या कह रहे हो, m की इंटरसेक्शन ले रहे हो, ये क्या है, मैनिफोल्ड है पूरा का पूरा, ठीक है, ये क्या है, यू अल्फा, जहाँ पर सारे अल्फा आई को बिलोंग करते हैं, ये भी यू अल्फा, इधर फाई लिया था हमने, इन दोनों में कॉमन था फाई, और मैनिफोल्ड और यू अल्फा में क्या कॉमन है, यू अल्फा कॉमन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कहता कि मैनिफोल्ड की अगर हम यू अल्फा के साथ इंटरसेक्शन करते हैं तो वो किसके इक्वल आएगा, यू अल्फा के इक्वल आएगा, विच इज ओपन एज बाय द वो ओपन है
कैसे? कोऑर्डिनेट चार्ट की डेफिनेशन से, वहाँ पर हमने पढ़ा था ना कि जो भी मैपिंग और उससे आगे वो ओपन हो तो देन कोऑर्डिनेट चार्ट, जिससे हमें क्या इम्प्लाई होता है कि फाई और एम भी क्या है? ओपन है। अब ओपन की बात हो चुकी है तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे? नाउ वी हैव कि आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन। नाउ हमारे पास क्या है कि जो आर्बिट्रेरी, अगर ओपन सेट है, ओपन सेट की यूनियन करोगे तो वो भी ओपन ही होगी। अगर फाइनाइट इंटरसेक्शन करोगे, ओपन सेट्स की यूनियन करोगे वो भी ओपन होगी, इंटरसेक्शन करोगे तो वो भी ओपन होगी, पर फाइनाइट इंटरसेक्शन, नॉट इनफाइनाइट। उसके बाद कहते हैं लेट अस सपोज वी आई इज अ कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स, देन बिकॉज, अब हमने क्या ले लिया? अब हमने ले लिया वी आई कलेक्शन ले ली ओपन सेट्स की, कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स। देन कहता है कि बिकॉज जाई अल्फा क्या है? बाइजेक्टिव है। ओपन सेट्स की कलेक्शन ले ली, कोऑर्डिनेट चार्ट की डेफिनेशन में क्या होता है? बाइजेक्शन होती है ना। कहता है कि देन बिकॉज जाई अल्फा क्या है? बाइजेक्टिव है। तो अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हमने दो बातें लिखी थी, दो पॉइंट्स बनाए थे, यूनियन का और इंटरसेक्शन का। वही चीज़ को हम थ्योरी को न्यूमेरिकल वे में लिख रहे हैं। जाई अल्फा आर्बिट्रेरी यूनियन ली ओपन सेट्स की, किसके साथ? यू अल्फा के साथ। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? ऐसे ही सेम जाई अल्फा लिया किसके ऊपर? फाइनाइट इंटरसेक्शन ली ओपन सेट्स की, किसके साथ? यू अल्फा के साथ। दोनों में यू अल्फा के साथ लेनी है। अब आया किसके इक्वल? आर्बिट्रेरी यूनियन की थी, दैट इज आउटसाइड, ठीक है, जाई अल्फा बाहर, अंदर क्या बचा आपके साथ पास? वी आई की यू अल्फा के साथ इंटरसेक्शन, जो हम ऊपर लेके आए थे। क्लियर? ऐसे ही नेक्स्ट हमने अब इंटरसेक्शन की बात करें, इंटरसेक्शन बाहर आ चुकी है, जाई मैपिंग बाहर आ चुकी है, तो वी आई की इंटरसेक्शन यू अल्फा के साथ। यहाँ तक आपको पूरा क्लियर हो चुका होगा आई होप। नेक्स्ट देयरफॉर राइट हैंड साइड, जो राइट हैंड साइड इसको कह रहा है, ये जो राइट हैंड साइड है वो क्या है? यूनियन और इंटरसेक्शन है ओपन सेट्स की। ओपन सेट्स ही है तो ये क्यों है? ये देखो स्टार्टिंग में लेके चले थे हम फर्स्ट लाइन में कि वी इंटरसेक्शन यू अल्फा क्या है? ओपन सेट है। क्लियर जी? तो राइट हैंड साइड क्या होगी? यूनियन और इंटरसेक्शन हो गई ओपन सेट्स की। देयरफॉर आर्बिट्रेरी यूनियन और जो फाइनाइट इंटरसेक्शन है वी आई की, वो भी ओपन ही होगी। अगर ये चीज़ ओपन है, सीधा सीधा देखो, अगर ये चीज़ ओपन है तो ये चीज़ भी ओपन होगी ना, तो इसलिए आर्बिट्रेरी यूनियन और फाइनाइट इंटरसेक्शन भी ओपन हो गई आपके पास। ये थी हमारे पास फर्स्ट नोट जो आपका प्रूव हो चुका है। नेक्स्ट देखो नोट 2, यूजिंग द टोपोलॉजी डिफाइंड इन द अबव डाटा। अब हम क्या करेंगे कि जो टोपोलॉजी है उसको हम ऊपर वाली अबव डाटा मीन्स कि जो अभी अभी हम नोट 1 पढ़ के आए हैं उसमें टोपोलॉजी को यूज़ करो कि वो क्या है? होम्योमॉर्फिज्म है। देखो जाई अल्फा यू अल्फा से लेकर जाई अल्फा ऑफ यू अल्फा तक जा रहा है, वो होम्योमॉर्फिज्म है। प्रूफ देखो, कहता है कि इफ वी किसका सबसेट है? यू अल्फा का, ओपन है, देन जो जाई अल्फा वी के ऊपर लग रहा है वो सबसेट होगी जाई की। दोनों तरफ आपने क्या लिया? जाई ले लिया। बाय डेफिनेशन ऑफ टोपोलॉजी दोनों तरफ आपने जाई ले लिया। जाई अल्फा ऑफ वी हो गया, इधर भी जाई ऑफ वी इंटरसेक्शन यू अल्फा, वो भी क्या हो गया? ओपन हो गया। देयरफॉर जाई अल्फा का इनवर्स कॉन्टिन्यूस होगा। नाउ कहता है कि लेट अस सपोज कि जो W है वो किसका सबसेट है? जाई अल्फा का। यानी कि माय डियर स्टूडेंट्स, जाई अल्फा और यू अल्फा ले रहे हो, इसका सबसेट ले लिया W, वो भी ओपन है। देन जो इसका इनवर्स होगा जाई इसको अगर आप इधर ले आओगे, जाई अल्फा इनवर्स ऑफ W बन जाएगा ना ये, वो भी सबसेट होगा। और जो यू अल्फा है वो ओपन है M में, मैनीफोल्ड में। देयरफॉर कहता कि हमें क्या प्रूफ करना है कि जो जाई अल्फा इनवर्स W है वो भी ओपन है M में। सिंस कहता, पहले हमने जाई अल्फा लिया था ना ओपन, अब उसके बाद जाई बीटा ले लिया हमने, क्योंकि अब हम आगे इसको ओपन करने की बात करें तो अलग सिंबल चेंज कर लिया। सिंस जाई बीटा, जाई इनवर्स W किसके साथ इंटरसेक्शन हो रही है? यू बीटा के साथ इंटरसेक्शन हो रही है। जैसे पिछले वाले नोट में हमने यू अल्फा के साथ इंटरसेक्शन करवाई थी, वैसे यू बीटा के साथ करवा रहे हैं। इक्वल्स टू जाई बीटा, जाई अल्फा इनवर्स W आ गया, जिसकी इंटरसेक्शन हो रही है
यू अल्फा और यू बीटा की इंटरसेक्शन है, दोनों की इंटरसेक्शन ले ली, इसको मान लो ए पार्ट। कहता जो सेट है, कौन सा सेट, जाई अल्फा, ये वाला पीछे वाला, जाई अल्फा यू अल्फा इंटरसेक्शन यू बीटा, वो भी ओपन है। हेंस जो इसकी इंटरसेक्शन है ओपन सेट डब्ल्यू के साथ, वो भी ओपन होगी, यानी कि ये वाली चीज़ कि अगर कहता है ये ओपन है, ये पार्ट ओपन है, तो अगर इसकी इंटरसेक्शन इसके साथ हो रही है तो वो भी ओपन ही होगी, बिकॉज जाई बीटा और जाई अल्फा का जो इन्वर्स है वो क्या है, सी इन्फिनिटी है, विद सी इन्फिनिटी होम्योमॉर्फिज्म के साथ। और इससे हमें ये पता चलता है कि जो राइट हैंड साइड है इसकी ए पार्ट की, वो भी क्या है, ओपन है, यानी कि जो ये सारी की सारी राइट साइड होगी वो भी ओपन होगी। देखो उसने क्या कहने की कोशिश की है, ऐसे ही समझ लो आप, तो अपने आप ही खुद ब खुद थ्योरी लिखी जाती है। अगर ये चीज़ ओपन है तो इसकी इसके साथ इंटरसेक्शन हो रही है, तो ये सारा भी ओपन हो गया। अब बचा क्या, जाई बीटा जाई अल्फा इनवर्स, ये सी इन्फिनिटी है, सी इन्फिनिटी होमोमॉर्फिज्म के साथ, तो इसके साथ ये पता चलता है कि जो ये सारी की सारी राइट हैंड साइड है इस इक्वेशन की, वो भी ओपन हो गई ऑटोमेटिकली, क्योंकि इसके साथ मैपिंग हो रही है। देन ऑब्वियसली जो लेफ्ट हैंड साइड है अब इसके इक्वल है, तो वो भी ओपन होगी सारी की सारी ये चीज़, वो भी। अब हमने अगर इस लाइन में, इस इक्वेशन में से ये चीज़ सारी की सारी समझ ली ना, तो ये खुद ब खुद थ्योरी की तीनों लाइनें लिखी जाएंगी, क्योंकि स्टूडेंट्स को थ्योरी वाली लाइंस लिखने में मुश्किल होती है। ये चीज़ समझ ली तो खुद ब खुद देखो, पहली लाइन में ये कहा उसने कि ये ओपन है, नेक्स्ट लाइन में क्या कहा कि ये इंटरसेक्शन भी ओपन है, उससे नेक्स्ट लाइन में क्या कहा कि ये जो साथ में जाई इनवर्स वाली है वो भी ओपन है। ठीक है जी। तो देयरफॉर बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ टोपोलॉजी इट मीन्स दैट कि जो जाई अल्फा इनवर्स W है वो भी ओपन होगा। अगर ओपन होगा इनवर्स, तो अगर इनवर्स ओपन होगा तो ये जाई अल्फा क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। नेक्स्ट है टू assumptions अबाउट मैनिफोल्ड टोपोलॉजी। मैनिफोल्ड टोपोलॉजी की दो assumptions रीड करने जा रहे हैं अब हम। assumption फर्स्ट क्या है कि मैनिफोल्ड टोपोलॉजी होस्डोफ है। assumption 2 क्या है कि जो ये ऊपर वाली टोपोलॉजी है, वी हैव अ काउंटेबल बेसिस ऑफ ओपन सेट्स, कि उसमें हमारे पास काउंटेबल बेसिस हैं ओपन सेट्स के। डेफिनेशन देखो होस्डोफ स्पेस की, ये आपने टोपोलॉजी में भी रीड करी होगी स्टूडेंट्स। ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स कॉमा टॉ इज सेड टू बी है, ये आपको पता होगा, आपने टोपोलॉजी में रीड किया होगा, सिंबल टॉ का है ये, कि टोपोलॉजिकल स्पेस है एक्स कोमा टॉ का, उसको हम होस्डोफ स्पेस कहेंगे अगर फॉर एवरी एक्स वाई के इक्वल नहीं है, हर एक एक्स वाई के इक्वल नहीं है एक्स में। ठीक है जी। एक्स क्या है, टोपोलॉजिकल स्पेस है जिसमें हर एक एक्स, जो ये एलिमेंट्स लिए हुए हैं हमने, वाई के इक्वल नहीं है एक्स में। वी हैव टू ओपन सेट्स, तो हमारे पास दो ओपन सेट्स होंगे G और H, सच दैट, दो चीज़ें थी ना, एक एक्स था और एक वाई था, एक्स G को बिलोंग करेगा, वाई दूसरे H को बिलोंग करेगा, और उनकी इंटरसेक्शन, दोनों ओपन सेट्स की इंटरसेक्शन फाई के इक्वल होगी। फाई मीन्स एम्प्टी, कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है जी। नेक्स्ट डेफिनेशन इज एट्थ डेफिनेशन, लोकली इक्लूडियन। ए स्पेस x इज कॉल्ड लोकली इक्लूडियन, किसी स्पेस x को हम लोकली इक्लूडियन तब कहेंगे जब ईच पॉइंट ऑफ x, जब x का हर एक पॉइंट की नेबरहुड होगी और वो होम्योमॉर्फिक होगी ओपन सेट Rn में। देखो आपको मैं थोड़ा लिखकर बता देती हूँ। स्पेस x है, इसको हम लोकली इक्लूडियन कब कहेंगे, जब हमारे पास हर एक पॉइंट होगा, जो हर एक ईच पॉइंट होगा जो x का जो हर एक पॉइंट होगा उसकी क्या हो, नेबरहुड हो, और वो जो नेबरहुड हो वो क्या हो, होम्योमॉर्फिक हो टू एन, होम्योमॉर्फिक हो ओपन सेट Rn के हर एक ओपन सेट में। क्लियर। x को हम लोकली इक्लूडियन तब कहेंगे जब x का हर एक पॉइंट की नेबरहुड होगी और वो नेबरहुड होम्योमॉर्फिक होगी Rn के ओपन सेट के साथ।
क्लियर। आगे देखो नेक्स्ट डेफिनेशन, टोपोलॉजिकल मैनिफोल्ड। ए टोपोलॉजिकल मैनिफोल्ड एम, एक एम टोपोलॉजिकल मैनिफोल्ड ले लिया जिसकी एन डायमेंशन है, उसको होस्ट ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस इज अ होस्ट ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस होगी जो लोकली इक्लूडियन होगी। देखो कैसे, एक टोपोलॉजिकल मैनिफोल्ड एम ले लिया एन डायमेंशन का, वो क्या है, होस्ट ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस है जो क्या हो, लोकली इक्लूडियन हो। ओके, अब इसका मतलब क्या बना, जो एन डायमेंशन का हो मैनिफोल्ड, होस्ट ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस हो और लोकली इक्लूडियन हो, वो होस्ट ऑफ स्पेस लोकली इक्लूडियन हो। लोकली इक्लूडियन कैसा हो, जैसा मैंने आपको ये सारा बताया है, अगर उसमें ये सारी चीज़ें कंप्लीट होती हों कि एक्स का हर एक पॉइंट की नेबरहुड हो और वो नेबरहुड होम्योमॉर्फिक हो आर एन के ओपन सेट के साथ, यानी कि होस्ट ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस जब लोकली इक्लूडियन की डेफिनेशन को कंप्लीट कर लेगा तो वो क्या हो जाएगा, टोपोलॉजिकल मैनिफोल्ड की डेफिनेशन हो जाएगी आपके पास। क्लियर। अब इसके आगे थोड़ा और डिफाइन करते हैं। नाउ बाय द डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेट चार्ट्स, जो हमने कोऑर्डिनेट चार्ट्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, आल्सो नोन एज कोऑर्डिनेट नेबरहुड, जिसको हम कोऑर्डिनेट नेबरहुड भी कहते हैं। अगर P कोई पॉइंट है U का, देन फाई ऑफ P एन टप्पल रियल नंबर्स के हो गए, तो जो ith कोऑर्डिनेट होगा फाई P का, यानी कि इस टाइप का कोऑर्डिनेट होगा ना xip का, देन वी हैव फाई ऑफ P इक्वल्स टू, तो हमारे पास फाई ऑफ P किसके इक्वल आएगा, x1p x2p एंड सो ऑन xnp। xip है ना ये हमारे पास, ये ith कोऑर्डिनेट है, ऐसे ही सारे कोऑर्डिनेट डालिए, 1th कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, nth कोऑर्डिनेट, यहाँ पर बीच में ith कोऑर्डिनेट भी होगा। सिंस फाई कॉन्टिन्यूस है और हर एक xi क्या है, रियल वैल्यूड कॉन्टिन्यूस फंक्शन है जो u के ऊपर डिफाइन होता है। सिंस फाई कॉन्टिन्यूस है, फाई कॉन्टिन्यूस हो गया, और हर एक xi यानी कि ये हर एक x जो 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन n है, वो रियल वैल्यूड कॉन्टिन्यूस फंक्शन है u के ऊपर। फर्दर मोर सिंस फाई क्या है, 1 1 है, फाई कॉन्टिन्यूस है, 1 1, फाई कॉन्टिन्यूस के बारे में बात हो गई, अब 1 1 की बात है। कहता है कि सिंस फाई 1 1 है, क्योंकि ith कोऑर्डिनेट एट p इक्वल्स टू ith कोऑर्डिनेट एट q, वेयर i क्या है 1 से लेके m तक वेरी करता है, फॉर 2 पॉइंट्स p के ऑफ, यानी कि जो pth कोऑर्डिनेट के लिए है वो सारा q पॉइंट के लिए भी है, देन तो p किसके इक्वल होगा, q के इक्वल होगा, तो 1 1 वाली बात हो गई हमारे पास। f यानी कि इस तरीके से ले लो ना, जैसे आप 1 1 प्रूफ करते थे, f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ y वाली बात लेकर चलते थे और प्रूफ क्या करते थे, x इक्वल्स टू y तक पहुंचते थे। अब यहाँ पर क्या है, ith कोऑर्डिनेट एट p पॉइंट, ith कोऑर्डिनेट एट q पॉइंट, और कहाँ तक पहुँच के हम p इक्वल्स टू q तक पहुँच के, वही 1 1 वाली बात हो गई ना हमारे पास। तो क्या है कि दैट इज द पॉइंट p ऑफ u इज डिटरमिन्ड बाय द n टप्पल ऑफ रियल नंबर्स, कि जो ये p पॉइंट है u का, उसको हम n टप्पल ऑफ रियल नंबर्स के साथ डिटरमिन कर सकते हैं, x1 एट p, x2 एट p एंड सो ऑन nth में आप लिख सकते हो। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है, लोकल कोऑर्डिनेट्स की। लोकल कोऑर्डिनेट्स, अब ये सारा n टप्पल ले लिया आपने 1 से लेके n तक, कहता है कि इस कॉल्ड द सेट ऑफ लोकल कोऑर्डिनेट्स, इसको हम लोकल कोऑर्डिनेट्स, अभी आगे सारी की सारी जो चैप्टर है ना उसमें आपका इसको हम क्या बोला करेंगे हम, कि लोकल कोऑर्डिनेट का सेट लिया है हमने, ठीक है, वो कैसे होता है, इस टाइप का होता है लोकल। ये लोकल कोऑर्डिनेट्स हो गए, ये 1 से लेके n तक का टप्पल तक सेट हो गया पूरा का पूरा। ऑफ द पॉइंट p ऑफ u, ये p पॉइंट लिया हुआ है ना हमने u का एट pp, विथ रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट्स नेबरहुड सिस्टम, कोऑर्डिनेट नेबरहुड सिस्टम u, फाई का। नेक्स्ट डेफिनेशन देखो, लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, n टप्पल 1 से लेके n तक फंक्शंस का u के ऊपर इज कॉल्ड द लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑन u, फाई। ये लोकल कोऑर्डिनेट्स थे, ये लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रही है। कहता है कि इन बफ डिस्कशन वी यूज द एडजेक्टिव लोकल, कहता है कि हमने लोकल की बात कही है ऊपर, एडजेक्टिव लोकल यूज किया है, विच इंडिकेट्स द कोऑर्डिनेट्स आर डिफाइंड ओनली ऑन सम पार्ट u ऑफ m। लोकल का मतलब ये यहाँ क्या इंडिकेट कर रहा है कि विच इंडिकेट्स दैट द, कि जो कोऑर्डिनेट्स है ना, ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं 1 एट 2 nth, ये सारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं
वो डिफाइंड ओनली ऑन सम पार्ट यू ऑफ एम, ये मैनीफोल्ड एम हो गया, इसके अंदर यू पड़ा है इसका सबसेट। कहता कि जो हम लोकल कोऑर्डिनेट्स ले रहे हैं x1p x2p आर डिफाइंड ओनली ऑन सम पार्ट यू ऑफ एम, कि इसके कुछ पार्ट के ऊपर डिफाइन किया हुआ है हमने, उसका मतलब है लोकली। ऑब्वियसली वी हैव अ लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, local coordinate system is defined on the whole of M only if M is homeomorphic to open set of Rn। कहता कि जो लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो पूरे मैनीफोल्ड M के ऊपर डिफाइन होगा तभी जब M होम्योमॉर्फिक हो Rn के ओपन सेट के साथ। ठीक है जी। अब नेक्स्ट जो है वो है आर्टिकल। ठीक है, मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी। ये जो हमारा सेक्शन ए है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि सेक्शन ए है जो वो होता है थ्योरी का, और सेक्शन बी में आपके पास थोड़ा सा न्यूमेरिकली वे में आ जाता है। ठीक है ना, तो थ्योरम्स होती हैं, यहाँ पर थोड़ा समझ कर आपको लिखना है। अगर आप ऐसे ही रट्टे मारोगे तो आपसे नहीं लिखा जाएगा ये सब्जेक्ट, क्योंकि आप कहीं ना कहीं जाकर भूल जाओगे उस चीज़ को। देखो, रिलेशन बिटवीन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, आर्टिकल है हमारा। इफ वी टेक अ पॉइंट P ऑफ M, देखो जैसे हम क्या ले रहे हैं, इफ वी टेक अ पॉइंट P ऑफ M, स्टेटमेंट बता रही हूं मैं, कोई पॉइंट ले लिया हमने मैनीफोल्ड का, then it is possible that there might be more than one set of local coordinates for P। देन कहता कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि देयर माइट बी मोर देन वन सेट ऑफ, कि एक सेट से ज़्यादा सेट हो सकते हैं किसके, लोकल कोऑर्डिनेट्स के P के लिए। ये स्टेटमेंट है कि अगर हम कोई मैनीफोल्ड का पॉइंट P लेते हैं तो ये पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पर एक सेट से ज़्यादा सेट बन सकते हैं लोकल कोऑर्डिनेट्स के P पॉइंट के लिए। समझे स्टेटमेंट को। अब देखो, नाउ फॉर ईच अल्फा बिलोंग्स टू I, I क्या है, इंडेक्स सेट है। कहता कि हर एक अल्फा बिलोंग्स टू I के लिए वी शैल डिनोट द लोकल कोऑर्डिनेट्स सिस्टम ऑन U अल्फा कोमा I। मैंने आपको बताया था कि हमेशा ऐसे ही लिखना है हमने, कि हम लोकल कोऑर्डिनेट्स के सेट को U अल्फा कोमा I अल्फा के सिस्टम पर डिनोट करते हैं। कैसे लोकल कोऑर्डिनेट्स, x अल्फा 1 x अल्फा 2 एट x अल्फा n, अल्फा पॉइंट लिया है ना हमने अभी। ठीक है जी, ये हमने डिनोट कर लिया पॉइंट लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। इफ कहता U अल्फा और U बीटा की इंटरसेक्शन है नॉट इक्वल्स टू फाई हो, फाई क्या होता है, एम्प्टी, यानी कि फाई के एम्प्टी नहीं है, कुछ ना कुछ उसमें चीज़ है। देन एट ईच पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कहता तो उसके हर एक पॉइंट, इंटरसेक्शन के हर एक पॉइंट पर दो कोऑर्डिनेट सिस्टम किसके बन गए, अब एक अल्फा का सिस्टम बन गया, एक बीटा का सिस्टम बन गया, सारा का सारा ना, एक्स अल्फा 1 एक्स अल्फा 2 एंड सो ऑन, ऐसे ही बीटा का सिस्टम बन गया। डिफाइन कर लेंगे क्लियरली। जाई ऑफ इंटरसेक्शन, एक जाई के लिए इंटरसेक्शन बन गई ना, अब दो कोऑर्डिनेट सिस्टम बना रहे हो तो दो की ही बात करोगे। अब जाई अल्फा की इंटरसेक्शन और जाई बीटा की इंटरसेक्शन दोनों ओपन सेट्स हो गई, किसमें, Rn में रिस्पेक्टिवली। अब माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे एटलस का डायग्राम सिखाया था मैंने आपको, सेम वही की वही चीज़ ड्रॉ की है मैंने, सेम वही एटलस का डायग्राम है कि जाई अल्फा यू अल्फा यू बीटा की इंटरसेक्शन है ये। इधर अगर आप मैपिंग लेके जाओगे, ब्रेक करोगे तो ये अलग अलग हो जाएगी। ठीक है, द इनवर्स मैप, ये मैंने आपको एटलस की डेफिनेशन में लास्ट वीडियो में समझाया हुआ है क्लियरली। इनवर्स मैप जाई अल्फा का इनवर्स ऑफ जाई अल्फा, कहता कुछ जो जाई अल्फा का इनवर्स मैप जाई अल्फा इनवर्स है वो हमें होम्योमॉर्फिज्म देता है, यानी कि ये चीज़ ध्यान से देखो। अब फिर वही बात, एटलस में भी मैंने समझाया था ना कि बस डायग्राम याद कर लो, एटलस की डेफिनेशन लिखी जाएगी सारी की सारी। ऐसे ही पहले तो हमने डिनोट ही किए हैं, बस थ्योरम आपको मैं याद ही करवा दूंगी साथ के साथ। पहले हमने डिनोट किया अल्फा के लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम, फिर अल्फा और बीटा दोनों के लिए सिस्टम ले लिया, फिर उनकी इंटरसेक्शन ले ली। इतना ही किया है हमने अभी तक, फिर एटलस की डायग्राम बना ली हमने। क्लियर, इतना ही किया है अभी तक। नेक्स्ट अब हम इस डायग्राम को डिस्कस कर रहे हैं। कहता जो ये जाई अल्फा का इन्वर्स है, जाई अल्फा का
वो हमें कहता है होम्योमॉर्फिज्म देता है। कहाँ से लेके कहाँ तक, इधर को जा रही है ना मैपिंग, यहाँ से लेके यहाँ तक ही आ रही है, वो चीज़ लिख लो। बस डायग्राम से देखकर थ्योरी सारी की सारी लिखी जाएगी। कहता जो ये जाई अल्फा का इन्वर्स है वो हमें होम्योमॉर्फिज्म दे रहा है, जाई यहाँ से लेकर इस इंटरसेक्शन से लेके यहाँ तक, ये क्या है फ्रॉम जाई अल्फा ऑन टू कहाँ तक दे रहा है, इस इंटरसेक्शन तक। ये किसकी इंटरसेक्शन है, यू अल्फा इंटरसेक्शन यू बीटा, वही चीज़ लिखी हुई है। ऐसे ही कहता जो जाई बीटा है, अब जाई बीटा ये पड़ा है, ये इधर से लेके इधर जा रहा है, वही चीज़ लिख दो। जाई बीटा क्या दे रहा है हमें, होम्योमॉर्फिज्म दे रहा है। कहाँ से लेके कहाँ तक, सिंपल इंटरसेक्शन से लेके जाई बीटा तक, यही है ना, सिंपल इंटरसेक्शन से लेके जाई बीटा तक दे रहा है। We have a map obtained by composing the above two होम्यो, अब दो होम्योमॉर्फिज्म बन गई ना, अल्फा इनवर्स ऑफ बीटा की, इन दोनों को कंबाइन कर लेंगे। बाय कंपोजिंग, दोनों को मिलाकर, दोनों होमोमॉर्फिज्म को मिलाकर, और उसको होमोमॉर्फिज्म को क्या लिखेंगे, एफ बीटा अल्फा, दैट इज एफ बीटा अल्फा जाई अल्फा। अब कहाँ से लेके कहाँ तक है, अल्फा से लेके, देखो जब भी हम कंपोजिंग लिखते हैं एफ बीटा अल्फा, अगर इसका मतलब ये नहीं है कि बीटा आगे पड़ा है तो पहले बीटा की लिखेंगे, इसके ऑपोजिट होता है। बीटा अल्फा है ना, तो ये अल्फा टू बीटा जा रही है, जाई अल्फा पहले जाई बीटा तक बाद में। ठीक है जी, कैसे डिफाइन कर ली, इस तरीके से हमने होम्योमॉर्फिज्म डिफाइन कर ली कि एफ बीटा अल्फा एट यू कोई पॉइंट ले लिया, किसके इक्वल। अब इसको भी कुछ रट्टा नहीं मारना होता है हमने, वही चीज़ हमेशा आप अलजेब्रा में जब भी पढ़ते हो, जो आपको गिवन चीज़ होती है हमेशा वहीं से ही आती है हमारे पास। ये कंपोजिशन डिफाइनिंग भी कैसे लिखी है हमने, अभी अभी दो चीज़ों की होम्योमॉर्फिज्म बताई थी, जाई अल्फा इनवर्स की और जाई बीटा की। इन दोनों को ही कहा था ना जोड़ दो, इन दोनों को ही तो जोड़ा है। जाई बीटा पहले, फिर जाई अल्फा इनवर्स किस पे लग रहा है, यू पॉइंट के ऊपर लग रहा है, बस वहीं से लिखा है हमने, कुछ अपने आप नहीं बनाया है। सिंस जो u है वो जाई अल्फा इनवर्स इंटरसेक्शन को बिलोंग कर रहा है, पॉइंट है इसका, वो किसका सबसेट है, Rn का सबसेट है। देयरफॉर लेट u के कोऑर्डिनेट्स ले लो u1 से लेके n तक, एंड जो हमने मैपिंग ली है एफ बीटा अल्फा की, उसके लिए भी ले लो एफ बीटा अल्फा एट 1, यानी कि जैसे ये u1 से लेके n तक कर लिए हैं ना, ये सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स ले लो। एफ बीटा अल्फा 1 हो गया, एफ बीटा अल्फा 2 के लिए सारे लिख लो, एफ बीटा अल्फा 3 के लिए लिख लो, एंड सो ऑन एफ बीटा अल्फा n के लिए लिख लो सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स। ये किसके कोऑर्डिनेट्स है, एफ बीटा अल्फा एट u के। देन कहता कि वी हैव एफ बीटा अल्फा एट ith कोऑर्डिनेट, ये 1 से लेके n तक कर था ना, एट ith कोऑर्डिनेट 1 से लेके n तक कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा n वेरिएबल्स के लिए। बस थोड़ा सा पार्ट रह गया है आर्टिकल का। नाउ कहता कि अगर P बिलोंग कराएंगे इंटरसेक्शन को, देन सिंस जाई अल्फा P, अब P बिलोंग करा दिया हमने इंटरसेक्शन को, दोनों तरफ जाई ले लो। अब जाई अल्फा एट P, जाई अल्फा एट इंटरसेक्शन, दोनों तरफ जाई ले लिया, सेट कर दो। कैसे डिफाइन करा है, U इक्वल्स टू जाई अल्फा एट P। देखो कुछ भी हम अपनी तरफ से ले, जो चीज़ पहले होती है उसी को ही हम सेट करते हैं, फिर आ गई ना वही चीज़। u किसके कर ले लिया, u अल्फा एट p, जो अभी चीज़ लिख के आए हैं इन फर्स्ट इक्वेशन। पीछे जो इक्वेशन है, राइट हैंड साइड ऑफ फर्स्ट बिकम्स जाई बीटा जाई अल्फा, फर्स्ट इक्वेशन। अब जो ये बुक है हमारी, इसमें फर्स्ट इक्वेशन गिवन नहीं है, ये आपकी हो गई ये वाली चीज़, ये डिफाइन करा था ना हमने, और ये इसके कोऑर्डिनेट्स थे एफ बीटा अल्फा एट दिस, यहाँ पर ये है आपकी वो इक्वेशन, इसमें पुट कर दो। देखो एक तो एफ बीटा अल्फा को क्या पुट करना है, जाई बीटा जाई अल्फा इनवर्स, जाई बीटा जाई अल्फा इनवर्स पुट कर दिया, और दूसरा यू की जगह पर क्या पुट करने हैं, जाई अल्फा एट पी, यू की जगह पर क्या पुट करने हैं, जाई अल्फा एट पी। ठीक है जी, वही चीज़ बन गई आपके पास। तो इधर सारे के सारे क्या कंबाइन करके लिख दिया उसने, एक्स बीटा 1 एट 2 एट सोन n, वाई लेफ्ट साइड ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू, और फर्स्ट साइड किसके इक्वल आएगी, एफ बीटा अल्फा 1 एंड सोन एफ बीटा अल्फा n तक कर, 1 से लेके n तक लिख लिया। हैंस वी गेट द रिलेशन, हमारे पास क्या रिलेशन आ गई,
एक्स बीटा एट ith कोऑर्डिनेट इक्वल्स टू एफ बीटा अल्फा, दोनों इक्वल हो गए ना हमारे पास, तो दोनों एक दूसरे ith कोऑर्डिनेट वाले भी इक्वल हो गए 1 से लेकर n तक कर। दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला बिट। अब इस चीज को आप अंडरलाइन कर लीजिए, ये भी आपकी थ्योरम की स्टेटमेंट बन के आ सकती है। एक तो हम स्टेटमेंट वो पढ़ के आए थे कि अगर हम कोई पी पॉइंट लेते हैं मैनीफोल्ड का, तो ये पॉसिबिलिटी होती है कि एक सेट से ज़्यादा सेट बन सकते हैं लोकल कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी सेट के लिए, ठीक है ना, ये स्टेटमेंट बनाई है उन्होंने। और दूसरी जो मेन स्टेटमेंट है वो ये बन के आ सकती है। तो कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला था, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी बन के आपकी पेपर में आ सकती है। दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू। कहता है दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला बिटवीन द लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। वो पूछेगा कि ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स एक्स अल्फा 1 से लेके n तक कर और बीटा 2 मतलब कि सेट्स ले लेना अल्फा और बीटा के, जो इंटरसेक्शन के ऊपर डिफाइन हो।